राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, चंडीगढ़ से लाडू लक्ष्मी योजना ऐप की लॉन्चिंग को लेकर यह खबर है। 25 सितंबर को ऐप लॉन्च करने की तैयारी है। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम नायब सैनी ऐप लॉन्च करेंगे। 1 नवंबर के बाद पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जानकारी इस ऐप को लेकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। लाडू लक्ष्मी योजना ऐप की लॉन्चिंग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। 25 सितंबर को ऐप लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम नायब सैनी ऐप लॉन्च करेंगे। 1 नवंबर के बाद पैसे मिलने शुरू होंगे। तारीख से एक बहुत ही अवेटेड जो योजना है लाडू लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत होने वाली है। जो एक बहुत बड़ा रोल जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में इलेक्शंस के दौरान इस योजना ने प्ले किया और विपक्ष भी इस योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था। लेकिन अब इस योजना की शुरुआत करने का जो ऐलान है वो सरकार ने कर दिया है। इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कब से आप ये लाडू लक्ष्मी योजना जो है लागू करने जा रहे हैं? सेवा पखवाड़े के दौरान ही इस योजना की जो शुरुआत है वो प्रदेश में की जानी है। किस तरह से प्रारूप इसका रहने वाला है? देश के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पुरोधा, इनकी फिलॉसफी पे भारतीय जनता पार्टी का सारा हमारा विचार चलता है, सोच चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय की बात की, सबसे अंतिम जिन्हें दी, और अंत्योदय को अपना मिशन लेकर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर चल रही हैं। उसी सोच को लेकर 1 लाख रुपए से कम आमदन की जो बहनें हैं परिवार, उन बहनों को हम 2100 रुपये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती समारोह है, तो उसी दिन हम इसको ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी 1 तारीख को पंचकुला में, और उनके साथ विभाग का मंत्री होने के नाते मैं भी साथ रहूँगा, और पंचकुला में इसका हम ऐप को लॉन्च करेंगे। और बहुत सी बहनों के साथ सीधा मुख्यमंत्री जी अपने आप उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। इसी प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहनों के साथ सीधे सीधे बैठकर अधिकारियों के साथ इस ऐप को लॉन्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाडो लक्ष्मी योजना में किसी भी बहन को किसी सरकारी कार्यालय में और सीएससी सेंटर पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको ऐप देंगे आप मोबाइल में, उसमें स्वयं को अपने आप अपलोड करें, वो स्मार्टफोन में कर सकते हैं। यदि किसी बहन पे ऐप नहीं, स्मार्टफोन नहीं है, तो किसी अन्य बहन के मोबाइल पे वो परिवार के लोगों किसी भी मोबाइल पे अपने आप को अपलोड कर सकती है। और एक फ़ोन पर 20 से लेकर 25 से लेकर कितनी भी बहनें अपने आप को अपलोड करें, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के उदय की बात की थी, तो जो 1 लाख रुपए से आमदन वाले जो परिवार हैं, वो लगभग 8,000 रुपये पर महीना कमाने वाले परिवार हैं, उनका उत्थान हो। और यदि 8,000 रुपये जिसकी मंथली आमदन है, उसको यदि 2100 रुपये का सहारा परिवार को मिलेगा, तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उसका उदय हो, उसमें एक बहुत बड़ा उसको महत्व मिलेगा। और 23 साल से लेकर 60 साल की बहनों को हम ये लाभ देंगे। हरियाणा की जो डोमिसाइल है 15 साल से, उन बहनों को लाभ देंगे। और जो लगभग 20 लाख बहनें लगभग इसमें आती हैं, और 4,932 करोड़ रुपया वार्षिक हमारा बजट पे खर्चा आएगा। यदि इससे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो और बजट का प्रोविजन भी हम करेंगे, परंतु अंतिम पायदान पर खड़ी बहन है, उसको इसका आर्थिक सुरक्षा मिले, उसका सशक्तिकरण हो, उसको एम्पावरमेंट मिले, इस सोच को लेकर इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं। 25 तारीख को होगा इसका शुभारंभ। 25 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। और जैसे ही अपने आप को बहनें अपलोड कर देंगी, ट्रायल हमने कर लिया अभी 3 दिन पहले, तो जैसे ही बहनें इसमें अपने आप को अपलोड कर देंगी, हम 1 महीने के बाद उसको उसके खाते में, अकाउंट में 2100 रुपये जाना शुरू हो जाएगा। और इसका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सतत लगातार चलता रहेगा, या इसका कोई टाइम पीरियड है कि 1 महीने में या 2 महीने में सबको? कुछ नहीं है, बिल्कुल ओपन रहेगा।
और जो बहन 21-23 साल की आयु क्रॉस करेगी वो तुरंत अपने आप को अपलोड करे। किसी ने अगर 4 महीने बाद 5 महीने बाद भी अपना रजिस्टर किया तो उसके 1 महीने के बाद उसकी राशि शुरू हो जाएगी। जो बहन अपलोड करेगी अपने आप को ऐप पे लेके जाएगी, उसके ठीक 1 महीने के बाद उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और यदि किसी बहन को अपने आप को अपलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो हमारा कॉल सेंटर 24 घंटे रहेगा। हमारे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाकर उन बहनों की मदद करेंगे। जो महिलाएं 25 सितंबर को अपने आप को रजिस्टर करेंगी उन्हें कब तक पहली जो किश्त है वो मिल जाएगी? वैसे तो संभवतः 1 नवंबर से हम इसको रूटीन में शुरू कर देंगे। मतलब 1 तारीख को उनके खाते में पैसे चले जाएंगे। से बाद उनके खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें एक संज्ञान बात लाना चाहता हूँ। कल मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने एक ऐसा भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गिरोह ऐसे सक्रिय हुए हैं जो बहनों को बीच में जाके गांव में 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं कि हम आपको 21 रुपये लाडू लक्ष्मी योजना में तहत। किसी CSC सेंटर पर बहनों को जाने की जरूरत नहीं, किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। उनको स्वयं को अपने आप को अपलोड करना है। और यदि कोई ऐसा गिरोह सक्रिय होकर किसी से कोई 1 रुपया भी लेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का हम काम करेंगे। कुछ ऐसा भी जैसे अगर कोई महिला इसकी पात्र नहीं है, अगर वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इस पर कर देती है या उसके बारे में बाद में पता चलता है तो क्या कुछ कार्रवाई भी की जाएगी? और अगर जिस तरह पेंशन का भी है कि अगर 2 से 3 महीने लगातार अगर कोई पेंशन नहीं लेता है तो वो बाउंस हो जाती है, तो क्या इस तरह अगर 2 से 3 महीने तक कोई महिला अगर नहीं लेती है अपनी? बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है और ये आपके माध्यम से जाना भी चाहिए लोगों तक। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, पहला नंबर तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हमने कि अपात्र महिला उसमें अपने आप को अपलोड कर पाएगी। जहां वो अपात्रता आएगी, जहां डॉक्यूमेंट वो पूरा नहीं कर पाएगी, वहीं पे वो ऐप बंद हो जाएगी जब तक वो कागज पूरे नहीं करेगी। दूसरी बात, लाइवनेस, अगर कोई गलत जानकारी भी अपलोड कर सकते नहीं, गलत जानकारी इसमें अपलोड करने की कोशिश ही नहीं हो पाएगी। इस प्रकार का ऐप बनाया गया है और यदि करेगा तो फिर उसको सजा मिलेगी। दूसरी बात, हम ब्याज समेत, सूद सहित उससे सारा पैसा वापस लेंगे। दूसरी बात ये है कि लाइवलेंस अपने आप को डिटेक्शन हर महीने कराना पड़ेगा। आपको अपने फ़ोन पे जाना पड़ेगा, आपकी आई ब्लिंक होनी चाहिए, आपका फेस स्माइल या जो भी है, हर महीने जब तक आप अपने आप को मोबाइल पे अपलोड नहीं करोगे तब तक आपके अकाउंट से पैसे क्या कहते हैं आपके खाते में नहीं आ सकते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये लाइवनेस सर्टिफिकेट हर महीने आपको देना पड़ेगा बहनों को, आप क्योंकि आपके फ़ोन पे ही है, स्वयं आप उसने अपने आप पे उसको अपलोड किया। तो एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारा आंकड़ा 20 लाख का आ जा रहा है। यदि 20 लाख से ज़्यादा भी जाएगा तब भी हम बजट में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और सभी बहनें जो भी पात्र होंगे उनको जरूर से जरूर 2100 रुपये का लाभ देने का काम। ये तो आपका फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज को शुरू करने की कब तक तैयारी है? बिल्कुल हमने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 1,80,000 की रेंज के जो भाई परिवार हैं, जो 3 लाख की रेंज के परिवार हैं, क्योंकि इसमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव सारा इसमें आ जाएगा। और यदि हम सारों के लिए एकदम से खोल देंगे तो वो लगभग 48-50 लाख बहनें एकदम से अपने आप को जब अपलोड करेंगी तो शायद सिस्टम फेल हो जाए। बजट का कोई मामला नहीं है, यदि उसको हम एक चेक कराना चाह रहे हैं शीघ्र ही 1,80,000 तक की, क्योंकि यदि 1,80 की हम करते हैं तो 39 लाख के आसपास जाके बैठती हैं और यदि 3 लाख पे करते हैं तो फिर वो 48 लाख के आसपास जाके बैठती हैं। तो एकदम से सिस्टम पे इतना लोड पड़ेगा। फेज वाइज इसको करेंगे क्योंकि जरूरतमंद इस समय जिन परिवारों की आमदन 8,000 रुपये हैं उनको ज़्यादा हो सकता है और जैसे जिनकी 1,80 है उनको अगले फेज में देंगे और तीसरे फेज में देने का काम। अच्छा, विपक्ष एक सवाल कर रहा था, हुड्डा साहब ये कह रहे थे कि क्या इसमें क्योंकि एरियर भी दिया जाएगा, कुछ पहले का जो भुगतान है क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से लागू करने के लिए कहा गया था, जो सेकंड फेज में आएंगे क्या उन्हें भी बकाया राशि दी? में सरकार बने, कर्नाटक में सरकार बने तो 2.5 साल का हिसाब वहाँ दे दिया क्या? वहाँ तो मैंने हड़ताल कर रही है, मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रही है कांग्रेस को, बड़े खुशी से कहा था। और 1,500 रुपये अमाउंट की बात हुई थी वो भी नहीं दे पा रहे, पंजाब में नहीं दे पा रहे। एरियर की बात नहीं, जब से स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं तब से देंगे और हुड्डा जी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने टाइम में तो कभी दिए नहीं, कभी बहनों की चिंता की नहीं। सबसे बड़ा शर्म की बात है जब 10 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में सरकार रही, मैं आपको कहता आप हमारी बहन हो साक्षी, जगह जगह लिखा हुआ था यहाँ पर भ्रूण जाँच की जाती है, यहाँ पर लिंग जाँच की जाती है और बेटियों को कोख में उनकी कब्रगाह बना दी गई थी। सरकार का सर्टिफिकेट मिलता था। हमने तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के पूरे देश के माथे से कलंक मिटाने का काम किया। बेटियों को जन्म लेने का गारंटी मोदी जी ने दी
उनकी शिक्षा की गारंटी हमने दी, उनके रोजगार की गारंटी दी, उनके सम्मान की गारंटी दी। और महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा यदि काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने किया। एक आखिरी सवाल मेरा यह है, धान की खरीद को लेकर जो है वो किसान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जल्दी शुरू की जाए। जिस तरह पड़ोसी राज्य पंजाब में 15 तारीख से शुरू की गई, जल्दी खरीद करने की जो परमिशन है वो केंद्र से मिली, और लेकिन हरियाणा में जो वो 1 अक्टूबर से खरीद की जानी है। तो मांग कर रहे हैं किसान भी, आड़ती भी, कि जल्दी ये जो खरीद है इसकी शुरुआत। देखिए, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल किया। अर्ली वैरायटीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं और जल्दी जीरी पक जाती है। अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री से अभी मिल के आए थे पिछले 3-4 दिन पहले ही, और उन्होंने भी मांग की है कि हमें जल्दी खरीद करने की इजाज़त दी जाए। और जहाँ तक संभव है, मुझे विश्वास है, जो मुख्यमंत्री जी के उन्नत माननीय केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, कि आने वाले शीघ्र 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो उसकी परमिशन दे देंगे। और हरियाणा सरकार उसके लिए अपनी सारी हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, और जैसे ही हमें केंद्र सरकार की तरफ से आदेश मिलेगा तुरंत हम अपने इसकी खरीदारी शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि धान की खरीद जल्दी शुरू करने की केंद्र की ओर से परमिशन मिल जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 25 तारीख को एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें लाडू लक्ष्मी ऐप का जो है लॉन्च किया जाएगा, और सभी पात्र महिलाएं जो है अपना रजिस्ट्रेशन उस पर कर पाएंगी, और सभी मानदंडों के अनुरूप अगर उनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं तभी वो अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी, और हर माह उन्हें अपने ऐप पे सक्रिय होने का जो परिचय है वो भी देना होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।